नमस्ते दोस्तों, लर्न विद ए सिस्टर में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 8 संस्कृत के षष्ठ पाठ गृहम शून्यम सुताम विना का पार्ट 2 लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। राकेशः माले त्वं चिकित्सकां प्रति गतवती असि किम अकथयत् सा। राकेश ने बोला, हे माला, तुम चिकित्सिका के पास गई थी, क्या कहा उसने? राकेश said, माला, you went to the doctor. What did she say? माला मौनमेवाश्रयति तदेव क्रीडन्ती त्रिवर्षीया पुत्री अंबिका पितुः क्रोडे उपविशति तस्मात् चाकलेहं च याचते। राकेशः अंबिका लालयति चाकलेहं प्रदाय तां क्रोडात् अवतारयति। पुनः मालां प्रति प्रश्नवाचिकां दृष्टिं क्षिपति। शालिनी एतत् सर्वं दृष्ट्वा उत्तरं ददाति। मतलब माला चुप रहती है, तभी उनकी 3 साल की बेटी अंबिका अपने पिता के गोद में बैठती है और उनसे चॉकलेट मांगती है। राकेश अंबिका को दुलारता है और चॉकलेट देकर उसे गोद से उतार देता है। फिर माला की ओर प्रश्नवाचक दृष्टि से देखता है। शालिनी ये सब देखकर उत्तर देती है। माला remains silent. Then playing 3-year-old Ambika sits on her father's lap and asks him for chocolate. Rakesh catches Ambika and removes her from the lap by giving her chocolate. Then he looks at Mala questioningly. Shalini answers all that. Shalini, भ्रातः त्वं किं ज्ञातुम् इच्छसि? तस्याः कुक्षिपुत्रः अस्ति, पुत्री वा? किमर्थं? षण्मासानन्तरं सर्वं स्पष्टं भविष्यति। समयात् पूर्वं किमर्थम् अयम् आयासः? शालिनी कहती है, भाई, आप क्या जानना चाहते हैं? उसकी कोख में पुत्र है या पुत्री? किस लिए? 6 महीने के बाद सब स्पष्ट हो जाएगा। समय से पहले ये प्रयास किस लिए? Shalini said, brother, what do you want to know? Is there son or daughter in our womb? Why? Everything will become clear after 6 months. What is this effort ahead of time? राकेशः भगिनी, त्वं तु जानसि एव, अस्माकं गृहे अंबिका पुत्रीरूपेण अस्त्येव। अधुना एकस्य पुत्रस्य आवश्यकतास्ति तर्हि। फिर राकेश कहता है, बहन, तुम तो जानती हो कि हमारे घर में अंबिका बेटी के रूप में है, अब एक पुत्र की ज़रूरत है तो। राकेश said, sister, you know that Ambika is in our house as a daughter. Now a son is needed. शालिनी, तर्हि कुक्षी पुत्री अस्ति चेत् हन्तव्या। तीव्रस्वरेण, हत्यायाः पापं कर्तुं प्रवृत्तोऽस्ति त्वम्। फिर शालिनी कहती है, यही कोख में पुत्री है तो मार देना चाहिए। ऊंची आवाज से, तुम हत्या का पाप करने लगे हो। शालिनी said, if she has a daughter in the womb, should you kill her? Loudly, you have started committing the sin of murder. राकेशः न हत्या तु न। फिर राकेश कहता है, नहीं, हत्या नहीं। राकेश said, no, not murder. शालिनी, तर्हि किमस्ति निगूढं कृत्यमिदं? सर्वथा विस्मृतवान् अस्माकं जनकः कदापि पुत्रीपुत्रयोः विभेदं न कृतवान्। सः सर्वदैव मनुस्मृते पङ्क्तिमिमाम् उद्धरति
स्म आत्मा वे जायते पुत्र पुत्रेण दुहिता समा त्वमपि सायं प्रातः देवी स्तुतिं करोसि किमर्थं सृष्टे उत्पादिन्या शक्त्या तिरस्कारं करोसि तव मनसि यति कुत्सिता वृत्ति आगता इदं चिन्तयित्वेव अहं कुण्ठितास्मि तव शिक्षा वृथा। फिर शालिनी कहती है, तो यह घृणित कार्य किस लिए? भूल गए कि हमारे पिताजी ने कभी भी पुत्र और पुत्री में भेद नहीं किया। वह हमेशा ही मनुस्मृति की इस पंक्ति को उद्धृत करते थे, आत्मा पुत्र रूप में पैदा होती है और पुत्री पुत्र के समान है। तुम भी सुबह और शाम देवी की स्तुति करते हो, फिर सृष्टि की उत्पादक शक्ति का तिरस्कार क्यों कर रहे हो? तुम्हारे मन में इतनी बुरी बात आ गई है, यह सोचकर ही मैं कुंठित हूँ। तुम्हारी शिक्षा बेकार है। Shalini said, so what is this abominable act? You forget that our father never made a distinction between son and daughter. He always used to quote this line of Manusmriti, soul is born in son form and daughter is like son. You also praise goddess in the morning and evening. Goddesses. Then why are you despising the productive power of the universe? I am frustrated thinking that such a bad attitude has come in your mind. Your education is useless. राकेशः भगिनी विरम अहं स्वापराधं स्वीकरोमि लज्जितश्चास्मि अद्य प्रभूति कदापि गृहीतमिदं कार्यं स्वप्ने अपि न चिन्तयस्यामि अथैव अम्बिका मम हृदयस्य सम्पूर्णस्नेहस्य अधिकारिणी अस्ति तथैव आगन्तशिशुः अपि स्नेहाधिकारी भविष्यति पुत्रः भवतु पुत्री वा अहं स्वर्गचिन्तनं प्रति पश्चात्तापमग्नः अस्मि अहं कथं विस्मृतवान् यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता यत्रता न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राफला क्रिया अथवा पितुदर्शगुणा मातेति त्वया सन्मार्गः प्रदर्शितः भगिनी कनिष्ठा अपि त्वं मम गुरुरसि। फिर राकेश कहता है, बहन रुको, मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ और लज्जित भी हूँ। आज से यह निंदित कार्य स्वप्न में भी नहीं सोचूंगा। जैसे अंबिका मेरे हृदय के संपूर्ण स्नेह की अधिकारी है, उसी प्रकार आने वाला बच्चा भी स्नेह का अधिकारी होगा, चाहे वो पुत्र हो या पुत्री। मैं अपने निंदित विचार के प्रति पश्चाताप में दबा हुआ हूँ। मैं कैसे भूल गया, जहाँ नारियों का सम्मान किया जाता है वहाँ देवता निवास करते हैं, किंतु जहाँ इनका सम्मान नहीं किया जाता है वहाँ वह सभी कार्य निसफल हो जाते हैं अथवा पिता से माता 10 गुना अधिक होती है। बहन, तुमने मुझे अच्छा मार्ग दिखाया है, छोटी होकर भी तुम मेरी गुरु हो। राकेश said, Sister, hold on. I confess my guilt and am ashamed too. From today I will not even think of this blasphemous work in a dream. Just like Ambika deserves all the affection of my heart, similarly, baby coming will also be the affectionate, whether son or daughter.
I am stoked in remorse for my blasphemous thoughts. How I forgot where the women are respected, the gods reside. But where they are not respected, all the work is rendered fruitless. Or mother is 10 times more than father. Sisters, you have shown me a good path. Despite being small, you are my guru. शालिनी अलम पश्चात्तापेन तव मनसः अंधकारः अपगतः प्रसन्नतायाः विषयोऽयम् भ्रातृजाये आगच्छः चिन्तां त्यज आगन्तुः शिशो स्वगाताय च सन्नद्धा भव भ्रात्र त्वमपि प्रतिज्ञा कुरु कन्यायाः रक्षणे तस्य पाठने दत्तचित्ततः स्थायसि पुत्री रक्षा पुत्रीं पाठय इति सर्वकारस्य घोषणेव तदेव सार्थिका भविष्यति यदा वयं सर्वे मिलित्वा चिन्तनमिदं यथार्थरूपं करिष्यामः या गार्गी श्रुत चिन्तने नुपन्य पाञ्चालिका विक्रमे लक्ष्मी शत्रुविदारेणे गगनं विज्ञाननानने कल्पना इन्द्रोद्योगपथे च खेलजगति ख्याताभितः सायिना श्रेयं स्त्री सकलासु दिक्षु सबला सर्वैः सदोत्साहयतम्। शालिनी कहती है, पश्चाताप मत करो, तुम्हारे मन का अंधकार दूर हो गया है। ये प्रसन्नता का विषय है। भाभी, आओ, सभी चिंताओं को छोड़ो और आने वाले बच्चे के स्वागत के लिए तैयार हो जाओ। भाई, तुम भी प्रतिज्ञा करो कि कन्या की रक्षा करने में और उसे शिक्षा देने में मन लगाकर टिके रहोगे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सरकार की यह घोषणा तभी सार्थक होगी जब हम सब मिलकर इस विचार की वास्तविक रूप प्रदान करेंगे। वेदों के चिंतन मन में जिस प्रकार गार्गी का नाम सुना जाता है, राजा विक्रम की नीति में पुतली का, शत्रुओं को मारने में रानी लक्ष्मीबाई का, अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में कल्पना का, औद्योगिक क्षेत्र में इंदिरा का और खेल जगत में चारों ओर प्रसिद्ध साइना का नाम आदर से लिया जाता है, उसी प्रकार सभी क्षेत्र में सबल स्त्री का सदा ही उत्साह धारण करना चाहिए। Shalini said, "Do not repent. The darkness of your mind is gone. It is a matter of happiness. Sister-in-law, come, release all worries and get ready to welcome the coming child. Brother, you also make a promise. You will keep your mind in protecting the girl child and teaching her. Beti Bachao, Beti Padhao, this government announcement will be meaningful only when we all together give this idea a real look. The way Garge's name is heard in the thinking of the Vedas, in the policy of King Vikram, of Putli, of Queen Lakshmi Bai, in killing enemies, of Kalpana in the field of astronomy, of Indra in the industrial field and all around the world of sports. The name of the famous Saina is taken with respect. In the same way, a strong woman should always be encouraged in all areas. Thank you for watching our video.